आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल के कुछ वचन बताने जा रहा हूँ। वैसे तो पूरी ही बाइबल आशीषित और अनुग्रही वचनों के साथ भरी है, लेकिन मैं कुछ वचनों को आपके बीच रखने वाला हूँ जिससे आप रोज़ पढ़ोगे और आपके जीवनों में परमेश्वर कार्य करेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता की अच्छी से आप सफलता में बढ़ पाओगे। और आइए हम उन वचनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला वचन इस प्रकार है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो कल्पनाएं तुम करते हो, वो सब चीज़ें जो तुम अपने माइंड में सोचते हो, वो सब परमेश्वर के ऊपर तुम डाल दो, उसके हाथों में सौंप दो। वह तुम्हारी उन चीज़ों को, उन कल्पनाओं को वह सिद्ध करेगा। आइए हम दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला राजा 2 अध्याय उसका 3, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके अपने मार्गों पर चलना करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और नीतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा कर। जो गिफ्ट परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जो ग्रेस परमेश्वर ने तुम्हें जो दी है, उसकी रक्षा कर, उसे संभाले रख। उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों को तू अपने, उसके नियमों को मानते हुए चल, तब तू सफल होगा। आइए हम तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। लूका अध्याय 16 उसका 10, जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इस वचन के अनुसार कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, वह कम है, वह ज़्यादा है। वह चीज़ जो परमेश्वर ने आपकी जीवनों में दी है, अगर हम उस थोड़े दिए हुए में वफ़ादार हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतों का अधिकारी बनाएगा। और हम इस वचन को अपने माइंड में रखें कि जो थोड़े से थोड़े में वफ़ादार है, जो सच्चा है, उसे बहुत दिया जाएगा। आइए हम अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। यशाया अध्याय 41 उसका 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तू इधर उधर मत ताक, ताकि तू परमेश्वर के साथ वफ़ादारी के साथ चल पाए। जिस प्रकार परमेश्वर इस वचन में बोलते हैं कि तेरे साथ मैं तुझे दृढ़ बनाऊँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ में संभाले रखूँगा। और आइए हम अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। 5वां वचन यिर्मयाह 17:7, जिस प्रकार वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर इस वचन में बोलते हैं कि धन्य वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर पर है, वे ज़रूर अपने जीवनों में ब्लेसिंग्स को देखेंगे। और आइए हम छठे वचन की ओर बढ़ते हैं। ये व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 18, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जो स्मरण
जो वाचा, जो संपत्ति तुम्हें देने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों उन इज़राइलियों के साथ शपथ खाई थी कि वो उन्हें उस जगह पर लेके जाएगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, और आज वे सब शपथ को परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में प्रकट कर चुका है। और आइए हम 7वें वचन की ओर बढ़ते हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने मूल को, अपने स्तोत्र को परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर वे सब चीज़ें जो तुम सोचते हो सब पूरी करेगा। आइए हम 8वें वचन की ओर बढ़ते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय से लेकर हम उसके 4 अध्याय तक पढ़ेंगे कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी शिक्षाओं को रखे रहना, और क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अपने अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना। इसमें परमेश्वर आपको बोलते हैं कि तू परमेश्वर यहोवा का स्मरण रख, तब तेरी आयु बढ़ेगी। आप परमेश्वर के नियमों में चलो, आप कुशल से रहोगे और उसकी सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए। उसे आप अपने गले के हार के सम्मान बना के चलो, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में कार्य कर पाए। आइए हम 9वें वचन की ओर बढ़ते हैं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि जो परमेश्वर, आइए हम 9वें वचन की ओर बढ़ते हैं। फिलिपियों 4 उसकी 17 में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। परमेश्वर इस वचन में आपसे बोलते हैं कि मैं तुमसे दान नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे कोई भी वह महंगी और अनोखी कोई भी भेंट नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम फल लेकर आओ, और जो तुम्हारे लाभ के लिए हो, वो फल जो तुम्हारे लाभ के लिए हो, ना कि परमेश्वर तुमसे कुछ चाहते हैं। आइए तो हम इन वचनों से देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारा भला ही चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब इन वचनों को ज़रूर पढ़ें। मैंने आपको 9 वचन बताए हैं, और 10वां वचन कौन सा होना चाहिए आप ये मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में डाल सकूं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचनों में बढ़ पाएँ, उन्हें जान पाए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।